StudyLib Easy Learning। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और StudyLib यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बुलियन अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। अक्सर हम लोग हर दिन किसी न किसी सिचुएशन में ज़रूर फंसते हैं जहां पर हम लोग के पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, जैसे यस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग के पास एक सिचुएशन है, स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ ही हैज़ स्टडीड मैथमेटिक्स इन स्कूल। जब उसने स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और हैज़ सिक्योर्ड एन एवरेज ऑफ मोर देन 60% ऑफ मार्क्स। और जब उसने 60% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया हो, तभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इस स्टेटमेंट को यदि हम लोग ब्रेक करके देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन जो है वो ही हैज़ स्टडीड मैथमेटिक्स और ही हैज़ सिक्योर्ड मोर देन 60% मार्क्स वाले दो पार्ट को कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि एडमिशन तभी पॉसिबल है जब उसने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और 60% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किया हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एडमिशन नाम का आउटपुट तभी पॉसिबल है जब उसको मैथमेटिक्स और 60% से ज़्यादा मार्क्स का इनपुट मिले। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हो कि एडमिशन ट्रू होगा कब? जब ये दोनों पार्ट हम लोग का ट्रू होगा। यहाँ पर ये जो हम लोग ब्रेक करके 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, ये तीनों स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि द फायर अलार्म इन द ऑफिस विल साउंड इफ़ इट सेंसेज हीट एंड स्मोक। ऑफिस में जो है फायर अलार्म बजेगा कब? जब वो हीट को सेंस करेगा या स्मोक को सेंस करेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए कि अलार्म विल साउंड जो है वो क्या है, हम लोग का आउटपुट है, वो ट्रू होगा। कब होगा? जब ये वाला पार्ट हम लोग का ट्रू होगा। इट सेंसेज हीट और स्मोक। इस टाइप के लॉजिक को प्रोपोजिशनल लॉजिक कहा जाता है, जो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। 1854 में इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली, जो शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे काम किया करते थे, उन्होंने एरिस्टोटल के ही प्रोपोजिशनल लॉजिक को सिंबॉलिक फॉर्म में प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने सिंबल यूज़ किया था 1 किसके लिए? ट्रू के लिए, और 0 यूज़ किया था फॉल्स के लिए। इसी सिस्टम ऑफ लॉजिक को हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। इसके काफ़ी बाद 1938 में क्लाउड सैनन MIT USA के, उन्होंने बुलियन अलजेब्रा को यूज़ किया था। किस लिए? टू डिज़ाइन स्विचिंग सर्किट्स। मतलब स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए बुलियन अलजेब्रा का यूज़ किया था, जो आगे जाकर कंप्यूटर लॉजिक और डिज़ाइन का फाउंडेशन बना था। चूँकि बुलियन लॉजिक में चीज़ों को हम लोग बिट्स और बाइट्स में मैप कर सकते हैं, इसीलिए इसका एप्लीकेशन जो है टेलीफोन, स्विचिंग सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में होता है। आइए इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर स्विचिंग सर्किट्स में बुलियन अलजेब्रा का यूज़ कैसे किया जाता है। ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्विच में है दो ही स्टेट्स जनरली एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो स्विच क्लोज्ड होता है या फिर ओपन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज स्विच ले लेते हैं, जिसमें ये बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्विच क्लोज्ड है। तो स्विच क्लोज्ड का मतलब क्या है कि बल्ब जल रहा है, यानी लाइट ऑन है। तो यहाँ पर देखिए ऑन कंडीशन जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है 1 के द्वारा, यानी ऑन कंडीशन को हम लोग 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरे में देखिए यहाँ पे स्विच ओपन है, तो मतलब स्विच ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी लाइट ऑफ है। तो ऑफ कंडीशन जो है वो 0 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चीज़ से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बुलियन अलजेब्रा का यूज़ स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए होता है। चूँकि बुलियन अलजेब्रा का यूज़ स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए भी होता है, तो इसीलिए बुलियन अलजेब्रा को कहीं कहीं पर स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, बुलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा भी कहा जाता है।
आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।